हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बेबी डायपर बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही इजीली आप घर पे बना सकती हैं और एकदम से कंफर्टेबल डायपर जो कि आप बच्चों को दिन भर यूज़ कर सकती हैं। बस उसमें के कपड़े को चेंज करना होगा आपको और डायपर सेम वही यूज़ कर सकती हैं। तो उसको बनाने के लिए मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है। कॉटन का कपड़ा ज़्यादा बच्चों के लिए सेफ्टी रहता है। तो और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 13 इंच, जो कि सिलाई के बाद 12 इंच आएगा। लंबाई चौड़ाई बच्चों के हिसाब से रख सकती हैं, बच्चों के नेकर से नाप करके लंबाई चौड़ाई रख सकती हैं। अब देखिए, मैंने इसकी लंबाई रखी है 16 इंच, जो कि 6 महीने से 1 साल तक के बच्चों को यूज़ किया जा सकता है। हाँ, मीडियम साइज़ के बच्चों के लिए, अगर ज़्यादा हेल्दी बच्चे हों तो उनके लिए फिर साइज़ को चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने कपड़े को 2 फोल्ड में कर दिया है। अब ये जो मैंने 16 इंच पे इसकी लंबाई का नाप लगाया है, इसे हमें इस तरह से 3 हिस्सों में बांट देना है। तो 5-5 इंच के हिसाब से 15 इंच पे आएगा, तो हमें सवा 5-5 इंच की पे इस निशान को डिवाइड कर लेना है 3 भागों में। तो यहाँ पर मैंने एक निशान लगा दिया है। सॉरी, गलती से मैंने ऊपर निशान लगा दिया था, तो मैंने उस निशान को दूसरी जगह लगा दिया है, फिर दूसरा मैंने निशान लगाया है। तो देखिए, मैंने दोनों निशान को बीच से इस तरह से डार्क कर दिया है, तो ये इस तरह से 3 भाग में बट गया है। तो अब यहाँ जो आगे वाला पार्ट है, यहाँ हमें निशान लगाना है 2.5 इंच की दूरी पर। तो देखिए, मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है और यही निशान हम इस यहाँ से यहाँ तक सीधा मिलाएंगे। एक दूसरे से मतलब दूसरे निशान तक हम सीधा ले जाएंगे। फिर ये तीसरा वाला जो निशान है, यहाँ से हम इसे तिरछा इस तरह से कर देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ से इस तरह से तिरछा जो कटिंग की निशान लगाया है, वहीं से हमें इस तरह से इसे कट कर देना है। इधर से हमें यहाँ से भी कट कर देना है। तो ये हो गई है हमारे डायपर की कटिंग। बहुत ही सिंपल सी कटिंग है, इसको सिंपल करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, कटिंग करने के लिए इसको 3 भागों में आप बांट लेंगी तो निशान लगाना भी इजी हो जाएगा। ये सिलाई के बाद कुछ इस तरह से तैयार होगा। तो इसको सिलाई करने के लिए आप चाहें तो इसमें पॉलीथीन का यूज़ कर सकती हैं, या चाहे तो किसी कॉटन के कपड़े का यूज़ कर सकती हैं। मैंने देखिए सिंपली एक थैले का यूज़ किया है, जो कि शॉपर होता है, जो मार्केट से कपड़े वगैरह के लिए मिलता है, उसका मैंने यूज़ किया है। और इसके बीच में आप चाहें तो कोई भी पॉलीथीन लगा दें, जिससे आपके बेबी की सुसु आर पार नहीं होगी। तो अब इसे हमें इस तरह से इस पर रखना है और सिलाई लगा लेनी है। चाहे तो इसकी साइज़ से कट कर सकती हैं इसे, और मैंने इसे इसी तरह से रख करके इस पर सिलाई लगा ली है। तो चारों तरफ हमें घुमा घुमा करके इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है इस पर। हर जगह से हमें कपड़े को चिकना करते हुए इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो अब आप देख सकती हैं कि मैंने इस सिलाई को इस तरह से दोहरा लिया है, आउटलाइन कर दिया है। दूसरा तरीका ये है कि देखिए, मैंने यहाँ से सिलाई लगा दी है, मैंने इसको आपको दिखाया नहीं। तो सिलाई मैंने अंदर लगा दी है 1 इंच अंदर, और यहाँ से मैंने इसकी कटिंग भी कर दी है। आप चाहें तो पहले वाली कटिंग पर भी बना सकती हैं, चाहें तो इस वाली कटिंग पर भी बना सकती हैं। दोनों डायपर बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन मैंने 2 तरीके बताने के लिए ये वाला तरीका भी आप लोगों के सामने रखा है। तो आप चाहें तो जिस तरीके से बनाना चाहें बना सकती हैं। ये वाला आसान है, ये और आसान है पहले वाले से भी ज़्यादा। इस तरह से आपको डायपर को सिलाई के बाद तैयार करना होगा। तो अब आप देख सकती हैं इसकी कटिंग किस तरह से करनी है। बस सिंपली आप डायपर की लंबाई चौड़ाई के नाप का कपड़ा ले लें और यहाँ कमर के पास से आप 3 इंच पर निशान लगा दें, और यहाँ पे आप 2.5 इंच पे निशान लगा दें। ये निशान लगाने के बाद यहाँ से हल्का राउंड बस निशान इस तरह से लगा दें। तो ये बहुत आसान तरीका है डायपर का निशान लगाने का और कटिंग करने का। तो इस तरह से मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा दी है। अब हमें यहाँ से पाइपिंग लगाना है दोनों साइड। तो पाइपिंग लगा के पहले हम तैयार कर लेंगे। पाइपिंग को हम उल्टी साइड से इसमें जॉइंट करेंगे, फिर सीधी साइड से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये उल्टी साइड की मैंने सिलाई लगा ली है। अब इधर से हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और इस पर पाइपिंग की तरह हमें सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी पाइपिंग बन के रेडी हो जाएगी। हमें यहाँ तक घुमाते हुए इस तरह से पाइपिंग बना लेनी है। तो देखिए, मैंने एक साइड की पाइपिंग तो तैयार कर ली है।
दूसरी साइड भी हमें सेम इसी तरह से पाइपिंग को लगा लेना है। तो हम यहाँ से कपड़े को जॉइंट करना शुरू करेंगे। दोनों साइड से मैंने पाइपिंग को बना करके कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ कमर के पास से भी पाइपिंग या पट्टी, आप पाइपिंग नहीं पट्टी भी लगा सकती हैं। मैंने यहाँ पे पाइपिंग कटिंग की है। अब इसका सेंटर पॉइंट हमें यहाँ पे कट करना होगा और फिर यहाँ से हमें इसे जॉइंट करना होगा। तो पाइपिंग को हम हल्के हाथों से खींचते हुए जॉइंट करेंगे। जो मैंने सेंटर में कट लगाया था वहाँ पर हमें इस तरह से छोटे छोटे 3 चुनट लगाने होंगे। ये चुनट हमें इसलिए लगाना है ताकि बेबी के कमर में ये बिल्कुल फिट बैठ जाए। चुनट की वजह से बेबी के कमर पे ये बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। अगर चुनट नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा उठा उठा सा रहेगा। तो अब यहाँ से हम पाइपिंग को अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ भी पाइपिंग लगा ली, यहाँ भी मैंने चारों तरफ से पाइपिंग से इसे सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से हमें लंबी सी डोरी बना लेनी है और इसे हमें हाफ हाफ कट कर लेना है। इसी तरह की हमें 4 डोरी बनानी है। तो अब इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना होगा और यहाँ पर रख करके इसे सिलाई से मज़बूत कर लेना होगा ताकि ये निकल ना पाए। फिर दूसरी वाली डोरी को हम 3 इंच पे जो मैंने निशान लगाया था तो 3 इंच की दूरी पे यहाँ पर इसे लगा देना है। तो यहाँ की भी मैंने लगा करके इसे तैयार कर लिया है। सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी लगा लेना होगा। तो दूसरी साइड भी हम लगा लेंगे। देखिए मैंने दोनों साइड लगा करके तैयार कर लिया है। अब ये वाला पार्ट यहाँ तक हमें ले जाना है और इसको यहाँ तक लेके आना है। यहाँ तक कपड़े को लाने के बाद यहाँ पर हमें निशान लगाना होगा। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। फिर दूसरी साइड का यहाँ पर रखेंगे और इसके नीचे भी हम निशान लगा लेंगे। जो मैंने लूप लगाया है उसी के नीचे हमें निशान लगाना है। तो इस निशान पर अब हमें बटन लगानी होगी। तो बटन लगाने के लिए हम सुई धागे का यूज़ करेंगे और बटन को यहाँ पर हम रखेंगे और इसे हम अच्छी तरह से सुई धागे से स्टिच कर देंगे। तो देखिए मैंने बटन को लगा करके तैयार कर लिया है। अब हमारा बेबी डायपर पूरी तरह से बन के कंप्लीट है। इसे यहाँ पर इसे यहाँ पर फोल्ड करके इसमें बंद कर लेना होगा और यूज़ करने के लिए हमें कपड़े की मोटी सी गद्दी बनानी होगी। इस तरह से, इस तरह की अगर आप 4-5 गद्दियाँ बना ले तो ये आपको दिन भर आप इसे यूज़ कर सकती हैं। जब बेबी की सुसु से ये कपड़ा ख़राब हो जाए तो इसे आप वॉश करके डाल दें, फिर दूसरा कपड़ा लगा करके यूज़ कर सकती हैं। फिर वो ख़राब हो जाए तो फिर तीसरा यूज़ कर सकती हैं। इसी तरह से दिन भर कपड़ा सूखता रहेगा और इसे आप चेंज कर करके यूज़ करती रहेंगी। और ये जो मैंने बटन लगाया है, आप चाहें तो इस बटन की जगह आप वेलक्रो का भी यूज़ कर सकती हैं या बंधन का भी यूज़ कर सकती हैं। दोनों में बंधन लगा करके इसको बांध करके यूज़ कर सकती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये डायपर देख करके अच्छी से समझ आ गया होगा इसको बनाने का तरीका, यूज़ करने का तरीका, किस तरह से आप इसको बना सकती हैं, किस तरह से आप डेली यूज़ कर सकती हैं बच्चों की सेफ्टी के लिए। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।